हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हो आने वाले फ्यूचर में इधर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आने वाले 7-8 सालों के अंदर डेटा सेंटर ये इंडस्ट्री पूरी तरह से गेम चेंजर रहने वाला है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स लीजिए, चाहे वो बैंकिंग लीजिए, किसी भी एनबीएफसी कंपनी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सब बिजनेस के अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये डेटा को जो कंपनी स्टोर करने की काम करता है, डेटा सेंटर, ठीक है, ये इंडस्ट्री मतलब आने वाले फ्यूचर में गेम चेंजर रहने वाला है। 40% सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है, मतलब मैसिव ग्रोथ फ्यूचर में पॉसिबल है डेटा सेंटर में। और सबसे मेन पॉइंट, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को बूस्ट भी कर रहा है। इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट 20 ईयर्स टैक्स ब्रेक देने जा रहा है। मतलब 20 साल तक ये इंडस्ट्री में कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करेगा, टोटली 20 सालों तक टैक्स ब्रेक देने जा रहा है गवर्नमेंट। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो बहुत कम लागत में अपना बिजनेस ग्रो कर सकेगा। फ्यूचर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है डेटा सेंटर इस इंडस्ट्री में। ऐसे 5 कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे जिस कंपनी में ह्यूज ग्रोथ आने वाला है, और सारे कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस आया है, और किस तरह से ग्रो करेगा, किस परसेंटेज से ग्रो करेगा इन फ्यूचर ये कंपनी, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब सारे कंपनी को स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 कंपनी को जो डेटा सेंटर से रिलेट कर रहा है। पहला कंपनी आनंदराज लिमिटेड, डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। आनंदराज लिमिटेड 590 रुपीज पे अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है कंपनी। मार्केट कैप देखिए मोर देन 20,000 करोड़ का, एक मिड कैप लेवल का कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 11% एंड 43 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कंपनी कामकाज कर रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 121। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है ना, वो 52% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है। मतलब अनबिलीवेबल ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है आनंदराज लिमिटेड में। मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी आया है। द टोटल आईटी लोडेड कैपेसिटी विल बी रीच 307 मेगावाट बाय 2031। मतलब 2031 तक कंपनी का जो आईटी लोडेड कैपेसिटी वो 307 मेगावाट जाने वाला है, जो कि 25% जस्ट रिजर्व रहेगा क्लाउड सर्विस के लिए। एंड आनंदराज गुड़गांव के अंदर 22 एकड़ का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड करने जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के बाद आनंदराज लिमिटेड का जो रेवेन्यू रहने वाला है वो 22,000 करोड़ का रेवेन्यू टच करने वाला है। मतलब मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही बिग गाइडेंस आया है आनंदराज लिमिटेड के अंदर। इधर से साफ साफ पता चल जाता है कि इन फ्यूचर आनंदराज लिमिटेड के बिजनेस में कितना बड़ा ग्रोथ बाकी है, होने वाला है। नेक्स्ट कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, डेटा सेंटर इंडस्ट्री में काम कर रहा है। डेटा सेंटर सेक्टर का स्टॉक है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। 470 के प्राइस पे अभी कामकाज कर रहा है। प्रेजेंट में मार्केट कैप मोर देन 7,900 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29%, पी 29 पे चल रहा है। बुक वैल्यू देख सकते हैं 44.8, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है ना 42% से ज्यादा चल रहा है इधर में। FY 2026 बुकिंग टारगेट, मैनेजमेंट टारगेट 1 बिलियन इन ऑर्डर बुकिंग फॉर 2026। FY 2026 तक कंपनी का जो बुकिंग टारगेट जाने वाला है 1 बिलियन तक टच करने वाला है। ऑर्डर गाइडेंस में भी आया है। एबिटा मार्जिन के अंदर FY 2026 में 9 to 9.2% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मतलब FY 2026 क्वार्टर 1 का तो रिजल्ट आ गया, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये सारे जो रिजल्ट आएगा कंपनी का एबिटा मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 9% का एबिटा मार्जिन के अंदर ग्रोथ इंटैक्ट रहने वाला है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के अंदर। और साथ साथ मैनेजमेंट का टारगेट जो रहने वाला है ऑर्डर बुक का वो 1 बिलियन। मतलब बहुत ही एक्सीलेंट इधर में गाइडेंस आया है मैनेजमेंट की तरफ से ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट कंपनी E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। कंपनी का जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3,000 चल रहा है। प्रेजेंट में मार्केट कैप मोर देन 6,000 करोड़। ये भी एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8%, पी चल रही है 175, एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन कंपनी है।
175 का पी मिल रहा है E2E नेटवर्क लिमिटेड। मतलब कितना फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है इन्वेस्टर, आप साफ साफ पी देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं। बुक वैल्यू 798, प्रॉफिट ग्रोथ 37.8% का प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है E2E नेटवर्क लिमिटेड का। मैनेजमेंट इज नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर रेवेन्यू FY 2026। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिख रहा है FY 2026 में, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से ट्रायल पीरियड में है। लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू रहने वाला है, ग्रोथ आने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। मीनिंगफुल कॉन्फिडेंशियल एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिख रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। मतलब फ्यूचर E2E नेटवर्क लिमिटेड दिख रहा है, मैनेजमेंट साफ साफ कह रहा है। एंड कंपनी हैज बिल्ड टोटल GPU कैपेसिटी 3900 यूनिट FY 2026। मतलब FY 2026 खत्म होते होते, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2026, ये खत्म होते होते कंपनी का GPU कैपेसिटी मोर देन 3000 यूनिट रहने वाला है। भाई कंपनी बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है, साफ साफ मैनेजमेंट गाइडेंस इधर में लग रहा है, और मैसिव ग्रोथ रहने वाला है FY 2027 से। E2E नेटवर्क लिमिटेड के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, CMP 2880 रुपीज, मार्केट कैप मोर देन 16,300 करोड़ का है। एक जस्ट अभी अभी मिड कैप पे एंटर किया आप कह सकते हैं, इवेंट स्मॉल कैप के आसपास कंपनी भी कह सकते हैं। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32%, PE 126। देखिए दोस्तों, डेटा सेंटर ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ग्रो कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम PE मिलेगा, ऐसा कंपनी आपको मतलब बहुत रेयर केस में मिलेगा। ज्यादातर ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा जो बहुत सस्ता PE के अंदर मिल रहा है। अगर बहुत सस्ता PE के अंदर मिल रहा है मतलब उस कंपनी में कुछ तो है, इसीलिए सस्ता PE मिल रहा है। लेकिन मैक्सिमम डेटा सेंटर इस कंपनी के अंदर आपको PE तो हाई मिलेगा, लेकिन आपको स्टडी करके किसी कंपनी के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। बुक वैल्यू देख सकते हैं 93 पे चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 50% प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर। कंपनी इज कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग इज 35 to 40% CAGR टॉप लाइन ओवर द नेक्स्ट कपल ईयर्स। मतलब दोस्तों आने वाले मतलब 2025, FY 2028, 2029 नेक्स्ट कपल ईयर कंटिन्यू कंपनी का जो ग्रोथ रहने वाला है 35 to 40% CAGR टॉप लाइन में ग्रोथ रहने वाला है। साफ साफ इधर में मैनेजमेंट कह रहा है। एंड एबिटा के अंदर 13 to 14% ग्रोथ दिख रहा है। एंड प्रॉफिट मार्जिन के अंदर मैनेजमेंट 10% ग्रोथ इधर में दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ होता है दोस्तों। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 5 पे है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। 323 रुपीज पे चल रहा है। मार्केट कैप मोर देन 1300 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26%, पी देखिए 26 के पी पे जस्ट ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कामकाज कर रहा है। सोच रहे थे ना कि छोटा पी या लो पी, देखिए ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आपको मार्केट में मिल जाएगा 26 के मल्टीप्लाई पी पे अभी चल रहा है, जो कि डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। बुक वैल्यू 79 पे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ 42% से सेल्स ग्रो कर रहा है भाई, बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ आ रहा है। टोटल ऑर्डर बुक कितना, मोर देन 4000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक एंड टू बी एग्जीक्यूटेड FY 2026। इधर में क्या बोल रहा है देखिए, ये जो टोटल ऑर्डर बुक है ना 414 करोड़, ये FY 2026 मतलब क्वार्टर 4 आते आते टोटल एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर बुक। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 43% ईयर ऑन ईयर, वाओ 43% ईयर ऑन ईयर कंपनी का टोटल रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है। एंड ड्रिवन क्लाउड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेस्क, इस ये सारे सेक्टर मिला के कंपनी का जो टोटल ग्रोथ रहने वाला है 43% ईयर ऑन ईयर। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 26 के मल्टीप्लाई पी पे अभी मिल रहा है, जो कि डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। दोस्तों ये था पांचों कंपनी जो डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। सारे कंपनी का मैं गाइडेंस के बारे में बात की, क्या कुछ कैपेक्स देख रहा है मैनेजमेंट का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर भी मैं बात किया है। टोटल रेशियो के बारे में बात किया है, क्या कुछ रेशियो चल रहा है सारे कंपनी का जो डेटा सेंटर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। आई थिंक आपको तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लग गया होगा
कि कौन कंपनी किस पोजीशन पे बैठा है, क्या फ्यूचर में ग्रोथ रहने वाला है किन कंपनी का। जस्ट स्टडी पर्पस के लिए सारे कंपनी आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।